नमस्कार, स्वागत है आपका मेंटर्स ज्ञान पे। डेली करंट अफेयर्स का अगला सीरीज आज दिनांक 26 जुलाई को आपके सामने पेश कर रहे हैं। दिनांक 26 जुलाई को जो करंट अफेयर आ रहा है इसमें कुछ फैक्ट की चीज़ें ज़्यादा हैं। पहले हमारा ये कोशिश होता था मेंस के टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर बता दें, फैक्ट्स बताएं। मेंस में जो सवाल आते हैं वो आज थोड़ा प्रीलिम्स बेस्ड होगा, ध्यान दीजिएगा, फैक्ट्स याद करना भी ज़रूरी है। सबसे पहले देखेंगे अगर तो आपको एक पासपोर्ट दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है भारत गणराज्य। समझ गए होंगे। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट करंट अफेयर में जो बार बार इम्पॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है, भारतीय गणराज्य का जो पासपोर्ट है ये कितना शक्तिशाली है। तो कौन बताएगा इसको? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हर साल इसको याद करते हैं, इस साल भी याद कर लीजिए। इस साल कौन सा स्थान है भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? इस साल जो हमारा स्थान है वो है 82वां। देख पा रहे हैं? तो 82वां स्थान है वर्ष 2024 में भारत का। ठीक है, कब है? 2024। और 80वां स्थान था 2023 में। 2 स्थान हम लोग पीछे आए हैं पिछले साल की तुलना में। पाकिस्तान का स्थान 100वां है। ये तो मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए बता दिया। आगे देखिए, भारतवासी 58 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, जितना स्ट्रांग आपका पासपोर्ट होगा, यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आपका जितना अच्छा होगा, 1, 2, 3, 4 इधर के सीक्वेंस में, उतने ज्यादा देशों में आप वीजा फ्री ट्रेवल कर पाएंगे। ठीक है, आपके लिए फायदे की बात क्या है? आप इंडोनेशिया जा सकते हैं, मालदीव शायद नहीं जाना चाहिए, मोदी जी बोले हैं, खैर मोदी जी बोले नहीं है, पर एक लड़ाई झगड़ा हो गया था, फिर भी आप चाहें तो मालदीव जा सकते हैं, थाईलैंड जा सकते हैं। आपके मन में लड्डू फूट रहे होंगे। इंडोनेशिया, बाली, बहुत लोगों के बीच में ऐसा माना जाता है कि यह हनीमून डेस्टिनेशन है। मालदीव, थाईलैंड और ऐसे कई देश हैं जहां पर पे आप वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का सबसे ज्यादा फायदा किनको है? सिंगापुर वालों को। देखिए कितने देश ये घूम सकते हैं वीजा फ्री? 195। मतलब जो सिंगापुर का निवासी है वो 195 देशों में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकता है। द्वितीय स्थान बहुत सारे देश हैं, जिनमें से पहला है फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी और जापान। ये सारे देश द्वितीय स्थान रखते हैं। तो इन देश के जो वासी हैं जिनके पास इन देशों का पासपोर्ट है वो 192 देश पर वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। भारत को इसमें और आगे आना चाहिए। सबसे आखिरी इसमें अफगानिस्तान है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला न्यूज है, नालंदा परिसर की तर्ज पर 13 नगरीय निकायों में बनेगी लाइब्रेरी। ये एक छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, इस बार की जो सरकार के हमारे वित्त मंत्री हैं माननीय ओपी चौधरी जी, उनका पहले ही प्रयास था कि नालंदा की तर्ज पर अलग अलग लाइब्रेरी बनाए जाए। देख लीजिए कहाँ कहाँ पर बनेगा। कवर्धा में वार्ड नंबर 9 में, दुर्ग में पुलगांव वार्ड नंबर 55, बालोद में 15 शासकीय कॉलेज के पीछे, बेमेतरा में वार्ड 13, राजनांदगांव में गौरवपथ रोड पे बनेगा, कांकेर में 07, रायपुर नारायणपुर में परेड ग्राउंड के पास, जांजगीर नगर में वार्ड नंबर 22, लोरमी में वार्ड नंबर 15, बलौदाबाजार में वार्ड नंबर 2, कुनकुरी में सलिया टोली, जसपुर में वार्ड 12, अंबिकापुर में वार्ड 12। अब रेस्पेक्टिव जिस जिस जिले से हैं अपने अपने जिलों के वार्ड नंबर नोट कर लीजिए। कब तक बनेगा हमको कमेंट में बताइए। जब बन जाएगा वहां ज्वाइन करिए और हमें बताइए कि हम पढ़ना लिखना चालू कर चुके हैं। जब तक ये नहीं बनता है तब तक घर में मोबाइल खोलिए, हमारा करंट अफेयर देखिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। ठीक है, कितने नगरीय निकायों में बनेंगे? 13 नगरीय निकायों में बनेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने नगरीय निकाय हैं आपको कमेंट में करके बताना रहेगा हमें। ठीक, फिर से सवाल रिपीट कर देता हूँ, छत्तीसगढ़ में कितने नगरीय निकाय हैं कमेंट में बताइए। ठीक है, आगे देखते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। मजा आ रहा है? पहले भारत, छत्तीसगढ़, अब अमेरिका पहुंचे। ऐसे ही करंट अफेयर की चीजें होती है। यहाँ पर करंट अफेयर से ज्यादा एक समझ डेवलप करने की बात की जा रही है। समझ में क्या डेवलप हो रहा है? देखिए, भारतवंशी कमला हैरिस को अब अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुना गया है। अभी भी वहाँ डेमोक्रेटिक सरकार है, वहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। एक लोगों के बीच में ऐसा उड़ा था कि उनको एज के तौर पर उनको हटा दिया गया है और कमला हैरिस की दावेदारी पेश की जा रही है। जैसे ही कमला हैरिस की दावेदारी आई है उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रतिष्ठा था वो थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है।
कमला हैरिस की प्रतिष्ठा बढ़ता हुआ दिख रहा है। अच्छी बात यह है कि भारत की हैं ये, ठीक है, तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती हैं। अब इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है, मतलब भारत से है, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि भारत को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर अमेरिका का इतिहास देखें तो जो भी डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति आते हैं उससे भारत को अपेक्षाकृत कम लाभ होता है यदि वहाँ रिपब्लिकन पार्टी का कोई राष्ट्रपति आता है। अभी अभी जो बाइडेन है, ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति। अब 2-4 दिन पहले की ही न्यूज़ है कि अमेरिका पाकिस्तान को फंडिंग कर रहा है। किस चीज़ के लिए? ताकि वो चाइना को अपना कर्ज चुका सके और चाइना के प्रभाव को अपने पर कम कर सके, और कम करेगा फिर आतंकवाद कम होगा। दिया कितना है? इतना सा पैसा है। कितना उसका चाइना के लिए कर्ज पाकिस्तान का? इतना सा। कोई फायदा नहीं है, सीधे से सीधे पाकिस्तान को फंडिंग की जा रही है। खैर, ये भारत के लिए नुकसान है। एक ही नहीं है, जब भी डेमोक्रेटिक पार्टी वहाँ पे सत्ता में आती है भारत को रिपब्लिकन पार्टी के कंपेयर में कम सहयोग प्राप्त होता है। खैर, हमारे जो मोदी जी हैं उनको बार्गेनिंग करने आता है। कमला हैरिस जी भी बनेंगी तो आराम से बार्गेन कर लेंगे, ठीक है। एक यही जानकारी आपको देनी थी कि कमला हैरिस अब राष्ट्रपति चुनाव के रेस में आ चुकी हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हैं, मतलब अब बराबरी की लड़ाई वापस वहाँ स्टार्ट हो चुकी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर। करंट अफेयर से ज़्यादा यह महिलाओं के लिए अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। उससे पहले जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें आपको बता दें सन 2003 में भारत के जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी स्थापना के कड़ी में छत्तीसगढ़ के रायपुर में हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बना था। ये जो हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बना है, यह विधि के लिए समर्पित संस्था है, जिसमें वकील, जज, इन सब की पढ़ाई की जाती है। क्लैट नाम का एक एग्ज़ाम होता है जिसको दिलाने के बाद आप सीधे सीधे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। इनके जो कुलपति होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और ये भारत के लेवल में कोई रैंक रखता है। कौन सा? हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हमारे रायपुर में स्थित है। अब जो इसमें मुख्य बात है वह यह है कि इस यूनिवर्सिटी ने छत्तीसगढ़ में पहली बार एक ऐसा पहल किया जिसमें महिलाओं को उनके माहवारी के समय में, यानी जब उनको पीरियड्स आता है तो उस समय सहायता के लिए महिला अगर चाहे तो स्वेच्छा से छुट्टी ले सकती है। ये बहुत अच्छा पहल है। खैर, उनको ज़बरदस्ती छुट्टी लेना है नहीं, अगर वो चाहें तो ये छुट्टी पा सकती हैं, ठीक है। एक रिसर्च के अनुसार यह कहा गया था कि विश्व में अगर कोई दूसरे नंबर का सबसे बड़ा दर्द होता है तो वह होता है पीरियड्स पेन, ठीक है। पहले नंबर का दर्द क्या होता है? लेबर पेन। इसमें मौत तो है ही नहीं भाई। तो जो दूसरे नंबर का दर्द होता है उसको सहते हुए महिलाएं आप सभी के बीच में उसी क्लास में बहुत आराम से बैठती हैं। अगर कहीं जा रही हैं तो बहुत आराम से, आपको फील ना हो, इस तरह से उनकी स्थिति होती है कि आप उनको जाने अनजाने में यदि कुछ कह भी रहे हैं वो भी उन पे असर पड़ता है, तब भी वे एकदम नॉर्मल इस कंडीशन को सहते हुए सरवाइव करते रहती हैं। ज़रूरी है उनकी इस समस्या को एक्नॉलेज करना, उनको सहयोग प्रदान करना, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर, यानी हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का। हिदायतुल्लाह जी के बारे में बता दें, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए थे और सुप्रीम कोर्ट के जज हुए थे। उन्हीं के नाम पर ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में है। ऐसे कदम छत्तीसगढ़ के और भी अलग अलग संस्थानों को उठाना चाहिए। वैसे एक बिल के बारे में चर्चा की जा रही थी कि कार्यस्थल पर या फिर संसद में महिलाओं को माहवारी के लिए छुट्टी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। स्वेच्छा से छुट्टी ली जा सकती है, अगर इसका दुरुपयोग ना हो तो यह बहुत ही अच्छा पहल है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है, आपको मूवी की ओर लेकर के चलते हैं। और छत्तीसगढ़ में सन 1965 में पहली मूवी बनी थी कही देवे संदेश, ठीक है। और कही देवे संदेश के बाद अगली मूवी बनी थी 1971 में, ठीक। उसका नाम था घर द्वार। और उसके बाद पहली रंगीन मूवी बनी थी सन 2000 में, मोर छैया भुइयाँ। अभी वाला छैया भुइयाँ 2 है। उस समय पे मोर छैया भुइयाँ बनी थी 2000 में।
बहुत सुपरहिट मूवी हुई थी। अब आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे दें कि जो कहीं देवे संदेश है, इसमें एक कलाकार थे शिव कुमार दीपक जी। इनका अभी अभी निधन हो गया है, बहुत दुख की बात है। मेंटर्स ज्ञान आपको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता है सर। उनका निधन छत्तीसगढ़ फिल्म और कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। आगे बढ़ते हैं। अगला है खगोल वैज्ञानिक प्रहलाद अग्रवाल जी। ये भारतीय वैज्ञानिक हैं। इन्होंने कोसपार पुरस्कार 2024 जीता है। अब आपको कोसपार पुरस्कार के बारे में यदि बता दूं तो को का मतलब होता है कमिटी, और SPA का मतलब होता है स्पेस, और उसके बाद R का मतलब होता है रिसर्च। तो को कमिटी, स्पा स्पेस, R का मतलब रिसर्च। तो कमिटी ऑफ स्पेस रिसर्च की ओर से इनको एक अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? कोसपार अवार्ड दिया गया है। 45वां। कहाँ दिया गया? दक्षिण कोरिया के बुसान में ये अवार्ड इनको दिया गया है। कब दिया गया जी? 15 जुलाई सन 2024 को दिया गया। और कोसपार हैरी मैसी पुरस्कार इसका नाम है। हैरी मैसी पुरस्कार इसका नाम है। यह पुरस्कार अंतरिक्ष क्षेत्र में विज्ञान एवं उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। और एक छोटा सा ग्रह है जिसका नाम क्या रखता है? 20064 प्रहलाद अग्रवाल। बहुत बड़ी बात है, भारतीय वैज्ञानिक है। इंपॉर्टेंट इसमें यह हो जाता है कि करंट अफेयर, CGPSC या फिर अभी आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इतने थे आज के करंट अफेयर। अब आपको मैं एक चीज़ अगर बताना चाहूँगा तो वो चीज़ यह है, आप पढ़ रहे हैं या नहीं। बाहर बारिश हो रही है, मौसम बड़ा मस्त है। आपको ये पता होगा कि कुछ महीनों में CGPSC का नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप उसमें पोस्ट देखेंगे 230। कितने पोस्ट देखेंगे? 230। हो सकता है 235 हो सकता है 200 हो सकता है 250 हो। लेकिन आपको कितना पोस्ट चाहिए? एक। आपको जब एक पोस्ट चाहिए और आप उसके लिए अभी पढ़ नहीं रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके जैसे 400-500 लोग आपसे कहीं ज़्यादा अभी पढ़ रहे हैं। अभी अगर आप ये सोचते हैं बहुत टाइम है, तो ये बहुत टाइम ऐसे ख़त्म होगा, एकदम चुटकी में। जैसे ही ख़त्म होगा आपको समझ में आएगा अरे अब टाइम नहीं है, और तब तक ये 400-500 लोग पढ़ चुके होंगे। तो मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि जब तुम नहीं पढ़ रहे हो तो कोई पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है? वही एक पोस्ट लूटने के लिए पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ किसी को मिलता नहीं है, यहाँ छीना जाता है। छीनने के लिए पढ़ाई करनी होती है। पढ़ लीजिए, आप ही के काम आएगा। ठीक है, मिलते हैं कल के करंट अफेयर सेक्शन में। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।